तीन तो शुरू में हमने पार्ट अलग अलग किए हैं, मैक्सिमम मिनिमा के, लोकल मैक्सिमम मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। आज करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। होगा क्या इनमें, इनमें यदि आप देखेंगे हर क्वेश्चन में दो वेरिएबल क्वांटिटीज आपको लगभग मिलेंगी, ऑलमोस्ट क्वांटिटीज, दो वेरिएबल क्वांटिटीज, उनको आपको एक रिलेशन दिया होगा टू रिमूव वन, ए रिलेशन विल बी गिवन, एक रिलेशन उनमें दिया होगा, तो आप वो जो दो क्वांटिटी हैं वो एक रह जाएगी, एक को हम रिमूव कर देंगे उस रिलेशन से। फिर आप एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनने के बाद तो फिर तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमा का एक सवाल बन जाएगा सिंपल। मैक्सिमम मिनिमा की जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं कि पहले डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन हम चलो नाम इसका एफ दे लेते हैं, तो फिर हम डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे, उसको जीरो रखेंगे, तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी यही हमारा आंसर होगा कि वो जो प्रॉब्लम है उसमें जो भी वेरिएबल नंबर हमें निकालना है तो वो ये वैल्यू होगी। फिर उसमें साथ में मैक्सिमम मिनिमम भी है, ये बताना कि वास्तव में मैक्सिमम होगी। हमने एक आंसर तो निकाल दिया कि x इज इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, बट हाउ कैन वी से दैट एक्चुअली व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू दिस द फंक्शन विल बी इन रियल टर्म्स इट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम का जो डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो हम करेंगे, यानी हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2f बाई dx²। और हमें पता है कि इफ इट इज पॉजिटिव for given value of x, then the function will have maximum minimum value at that point, and if this derivative is negative then function will have maximum value, and if it is positive it will have minimum value at that point। तो ये लाइन ऑफ एक्शन रहेगा इन प्रॉब्लम्स का, कि हम थोड़ा सा, क्योंकि कई बार बच्चे इनको थोड़ा टफ मान लेते हैं, हालांकि ये टफ बिल्कुल ही नहीं है, बड़ा इजी सा टॉपिक है। आप थोड़ा सा ये देखें कि जो क्वांटिटीज हैं वेरिएबल वो क्या हैं, उनमें रिलेशन क्या है, ताकि हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लें। फिर फंक्शन क्या है, उनके बीच में फंक्शन दिया होगा, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके एक्स निकाल के और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके हम जो है वो प्रूव कर देंगे कि ये मैक्सिमम है। तो हम 13 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 13 क्वेश्चन जो है फर्स्ट प्रॉब्लम है ऐसी आपकी एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी का जो हमारा मैथ है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। तो फाइंड टू नंबर्स, ये तो हो जाएंगे आपके वो दो वेरिएबल जो नंबर्स हैं। हुज सम इज 24, ये हो जाएगा उनके बीच में एक रिलेशन। और फिर क्या होगा, फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो फंक्शन है, तो हम उसको बना के कर लेते हैं। तो क्या होगा, लेट एक्स वाई आर गिवन नंबर्स, तो ये हमने दो वेरिएबल मान लिए, तो इनमें रिलेशन क्या है, फिर देयर सम इज 24। तो यहां से आप x या y जिसको भी रिमूव करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए हम y को कर देते हैं, y विल बी 24 माइनस x, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका। थर्ड है कि फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन जो मैक्सिमम मिनिमम करना है। फंक्शन आपको यदि वैसे पता ना लगे तो क्या करेंगे, जहां भी लिखा होगा प्रूव दैट दिस विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, वही फंक्शन है। तो यहाँ क्या कहता है, ये प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट जो है वो फंक्शन होगा। तो लेट p बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो हम इस फंक्शन को नाम दे देते हैं p। तो ये p कितना आएगा फिर, देन p विल बी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन x इंटू वाई, लेकिन ये वेरिएबल सिंगल ही रखना है यहाँ, तो हम y को रिमूव कर देते हैं, तो x इंटू 24 माइनस एक्स। अब क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव भी लेना है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डेरिवेटिव हमारा इजी हो जाए। तो ये जो फंक्शन है, यही फंक्शन जो है वो आगे की हमारी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, यहीं से आंसर आएंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ कि हमने फंक्शन जो है वो अपना बना लिया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेके जीरो करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट लेना आपको जो आपका वेरिएबल आपने यहाँ यूज किया। यहाँ आपने x रखा है तो dp बाई dx, आप यहाँ y भी रख सकते हैं x को चेंज करके, तो फिर dp बाई dy हो जाता। इट विल बी इक्वल टू x का 1 होके ये हो जाएगा 24 और 2 आगे आके हो जाएगा 2x। तो एट मैक्सिमा मिनिमा ये हम पहले कर चुके हैं। एट मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा फंक्शन कहाँ होता है, जब उसका ग्राफ इस तरह से ऊपर से नीचे आता है, मैक्सिमा होता है, नीचे से ऊपर जाता है मिनिमा होता है, और यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होता है। तो पहले हम ये पॉइंट निकालेंगे, तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, डेरिवेटिव विल बी जीरो एट दैट पॉइंट। तो आप इसको जीरो पुट कर दें, 24 को उधर ले जाके x आ जाएगा आपका 24/2 मीन्स 12।
यानी एक नंबर, वो जो दो नंबर्स की हम बात कर रहे थे उनमें से एक नंबर जो है वो एक्स जो है वो होना चाहिए 12 जी, और वाई कितना होगा, क्योंकि नंबर बताने हमें। तो इफ एक्स इज इक्वल टू 12 देन वाई विल बी इक्वल टू 24 माइनस 12, यानी कि दोनों नंबर हमें 12-12 लेने हैं। किसके लिए, कि यदि हम उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है। वैसे तो 24 के आप और भी ले सकते थे, मान लिया कि 13 और 11, ये भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा आंसर ये आया कि हमें 12-12 लेना चाहिए यदि हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम करना हो। आप देख भी सकते हैं इनका प्रोडक्ट तो बनेगा 143 और इनका बनेगा 144। इसके अलावा भी कर सकते हैं आप 24 के, जैसे 20 और 4 कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत कम रह जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम तभी बनेगा जब दोनों को हम 12-12 लेंगे। लेकिन अभी हमने कंफर्म नहीं किया कि एक्चुअली मैक्सिमम, ये तो हम वैसे देख रहे थे प्रैक्टिकली। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, लास्ट में फिर हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, d2p बाई डी एक्स स्केयर एंड इट विल बी इक्वल टू 24 का 0 जी, x का 1 होके -2, यानी ओवरऑल -2 आया। -2 मीन्स ये नेगेटिव आया। कितना आया, यहाँ ये वैल्यू नहीं है इस बात की, वैल्यू विल बी आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव एट दिस वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ तो x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डेरिवेटिव भी -2 आया है विच इज ऑलवेज नेगेटिव। सो दिस फंक्शन p हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा लास्ट इसका पार्ट था। तो सिस्टमेटिकली चलना है आपको। तो ये फर्स्ट था। वैसे ऐसे ही क्वेश्चन इसने कई दिए हुए हैं। 14th भी सेम क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 60, देयर प्रोडक्ट इज 60। तो क्या चेंज आएगा इसमें, यदि आप देखें ये हम इसी तरह करेंगे 14th में, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंजेस आती चली जाएंगी कि लेट x एंड y आर गिवन नंबर देन देयर सम विल बी 60। तो ये 60 होने के बाद यहाँ चेंज आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज 60, सो y विल बी 60 माइनस x। और फंक्शन क्या है फिर आगे, क्या कहता है ये एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो ये फंक्शन मैक्सिमम हो जी, तो फंक्शन उसने खुद ही बनाया हुआ है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं लेट बी विद द प्रोडक्ट, नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है ये, इसका नाम दिया हमने पी, पी हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब को। तो इसके बाद का फिर ये सारा कि पी हमारे पास हो जाएगा, उसमें से एक वेरिएबल को हटा लेंगे, सिंगल एक्स या वाई रख लेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव लेके 0 कर देंगे। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा, इसका नाम हमने पी रख लिया। सो पी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब खुद ही दिया हुआ है, तो इसमें से हम x को रिप्लेस कर देते हैं वैसे, क्योंकि y क्यूब यदि y को करेंगे 60 माइनस एक्स, तो आपको फिर क्यूब खोलना पड़ेगा, और क्यूब का यदि खोलना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसमें आप यदि जल्दी करना चाहते हैं तो बल्कि क्या करें, इसमें आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 60 माइनस वाई एक्स की। तो x के स्थान पे आपका हो जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। इसका फायदा ये होगा आपको प्रोडक्ट ईजी हो जाएगा, 60 वाई क्यूब माइनस वाई 4। तो ये आपका फंक्शन p बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यहाँ y है, तो dp बाई dy, इसका डेरिवेटिव 3 आगे आके इसको 180 कर देगा और y स्केयर बचेगा, 4 आगे आके ये हो जाएगा 4y स्केयर, 4y क्यूब, 4y क्यूब। फिर वही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था कि एट मैक्सिमा और मिनिमा द डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y मस्ट बी 0। तो इसको आप 0 रख दें, 180y स्केयर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करके, और फैक्टर के लिए 4y स्केयर कॉमन ले लें, तो यहाँ आपका ये 45 बचेगा, यहाँ y बचेगा। तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। इफ दिस इज 0 y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 45। इफ y इज इक्वल टू 0 देन एक्स वाई क्यूब, ये सारा ही 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन ही आपका एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा। मीन्स y इज इक्वल टू 0, तो मीनिंगलेस हो जाएगा क्वेश्चन ही हमारा। सो y इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, कह लें आप एक तरह से। सो y इज इक्वल टू 45। तो y जो है हमें 45 लेना है, और y यदि 45 लेना है तो x कितना होगा, x होगा 60 माइनस 45 दैट इज 15। तो ये हमारे आंसर है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ। क्या रह गया हमारा कि एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, ये एक्चुअल में मैक्सिमम होगा जब ये लेंगे, वो हमने नहीं किया। वो कैसे होगा, ये जो डेरिवेटिव आपने लिया हुआ ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें, d2p बाई डी वाई स्केयर। तो ये 2 आगे आके इसको 360y रह जाएगा, और 3 आगे आ जाएगा 12y स्केयर। तो अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव एज इट इज तो इसका नहीं पता लगा, तो अब हम 45 पे इसको निकाल लेते हैं, d2p बाई डी वाई स्केयर एट y इज इक्वल टू 45 विल बी, तो 360 इंटू 45
-12 इंटू 45 स्केयर। तो कैलकुलेट कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे इट विल बी नेगेटिव जी, नेगेटिव नंबर आएगा जी। और नेगेटिव मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव मीन्स द फंक्शन p हैज मैक्सिमम वैल्यू एट y इज इक्वल टू 45 एंड सो x विल बी 15। तो ये आपका आंसर होगा इसका सेकंड, जो 14th क्वेश्चन था जी, ये आपके 14th क्वेश्चन का 15th वो भी सेम है। फाइंड टू नंबर्स एक्स वाई सच दैट सम इज 35। तो यहाँ फर्क आ जाएगा कि सम इज 35, तो यहाँ आप 35 लिख लें। एंड फंक्शन क्या है फिर, वहाँ फंक्शन अलग है, एक्स स्केयर वाई 5 है। तो ये जो फंक्शन है ये है आपका एक्स स्केयर वाई 5, एक्स स्केयर वाई 5। और क्योंकि y की पावर ज्यादा बड़ी है तो यही ठीक रहेगा कि आप x इसमें से रिमूव कर दें, तो इसके बाद का ये आपका इसमें भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह से चेंज करके और डेरिवेटिव लेके 0 करके x y आ जाएगा, y के बाद x आ जाएगा और फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लेंगे। तो देखिए p क्या होगा, एक्स स्केयर मीन्स 60 माइनस वाई स्केयर इंटू वाई 5। अब 60 माइनस वाई स्केयर आप जो एक्सपेंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये होगा 60 स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, तो 120y, और बाहर हो जाएगा आपका y रेज टू पावर 5 एंड इट विल बी इक्वल टू, तो y 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, p इज इक्वल टू 3600, देयर सम इज 35 है जी, ये सम इज 35 है, 60 नहीं है, 35 मीन्स तो फिर ये नया ही नंबर आएगा सारा। सम जो है 35 है, तो ये 35 माइनस वाई आएगा, 35 माइनस वाई, और 35 का स्केयर 35 इंटू 35 35 175, तो यदि ठीक है तो ये 1225 हो जाएगा, प्लस वाई स्केयर और माइनस 70 वाई, ये आएगा। अब वाई 5 से और मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका 1225 वाई रेज टू पावर 5 प्लस वाई रेज टू पावर 7 माइनस 70 वाई 6। तो यहाँ फंक्शन बढ़ने के बाद फिर तो, क्योंकि अभी बताया आपको सारे क्वेश्चन सेम है, तो आगे आप करेंगे डी बाई डी वाई, उसको 0 करेंगे, y आ जाएगा, y यहाँ रख देंगे, x आ जाएगा, फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ले देंगे। तो ये आपका बन जाएगा जी 15th, ये जो अभी हम कर रहे हैं ये 15th हो जाएगा इस तरह से। 16th भी सेम ही है, टू नंबर सच दैट सम इज 16। तो यदि हम 16th करें तो यहाँ जो सम है ये तो आ जाएगा आपका 16, और फंक्शन क्या है, सम ऑफ क्यूब्स इज मिनिमम, उनके जो क्यूब्स का सम है वो मिनिमम है। तो नंबर तो फिर चलो इसमें x ही निकाल सकते हैं आप, वैसे इसमें तो y भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, यानी y इज इक्वल टू 16 माइनस x भी कर सकते थे। लेट p बी द फंक्शन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर मींस p इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब। तो x क्यूब को हटा देना, यहाँ वेरिएबल एक ही रखना है क्योंकि हमें डेरिवेटिव लेना है, dp बाई dx या dp बाई dy, तो एक रखना है। तो चलिए हमने यहाँ पर x को रिमूव करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 16 माइनस वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब, तो ये फंक्शन बन जाएगा। फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dp बाई dy, क्योंकि वेरिएबल हमने y रखा है, तो ये 3 आपका आगे आ जाएगा 16 माइनस वाई स्केयर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 16 माइनस वाई, तो 16 का 0 आ जाएगा, माइनस वाई का -1, ये ध्यान रखना। यदि हमने यहाँ -1 जो है वो कहीं स्किप कर दिया तो आगे नहीं चल पाएगा, प्लस 3 आगे आके वाई स्केयर, एंड इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमें इसको सोल्व भी करना है, 0 रखना है, तो इसको फिर पूरी तरह से, तो ये -3 इंटू 16 स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2ay 32y प्लस 3y स्केयर, एंड इट विल बी इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3y स्केयर माइनस माइनस प्लस 96y प्लस 3y स्केयर। तो ऐसा लगता है कि y स्केयर तो इसमें पहले एक ही कैंसिल हो जाता है, तो और इजी हो जाएगा फिर, तो 3y स्केयर कैंसल्स एट मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा माइनस दिस प्लस दिस। एट मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y मस्ट बी 0, सो
-768 प्लस 96y इज इक्वल टू 0। सो y विल बी इक्वल टू 76, उधर जाके ये 768 पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 96। 24 पे कैंसिल करते हैं, 24 4 जा 24 372 2 8। तो y की वैल्यू आएगी हमारी 8 एंड सो x विल आल्सो बी 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, यानी x भी आ जाएगा हमारा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। दोनों ही 8 8 आएंगे यदि हमें 16 का पार्ट करना। लेकिन अभी तक क्या प्रूव करना बाकी है, सम ऑफ क्यूब्स इज मिनिमम, तो ये मिनिमा प्रूव करना बाकी है। मिनिमा होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, d2p y dy स्क्वायर, और फंक्शन आपका ये बचा हुआ है बस -7, ये तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव तो, और 96y में y का 1 होकर रह जाएगा 96, और कैसा आया ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है 96। सो व्हेन y इज 8 x इज 8 द प्रोडक्ट और द फंक्शन p ऑफ सम ऑफ देयर क्यूब्स विल बी मिनिमा, क्योंकि डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो नंबर से रिलेटेड थे, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। ये जितनी एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है इनमें से अक्सर जो है वो जो हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है वो होता है जिसमें मोस्टली, तो इसलिए आपको ये ध्यान से जो है वो करना चाहिए। इजी है, आप ये इस फॉर्मेट से इसको चलाएं, हर क्वेश्चन को इस पे कसें देखें तो पाएंगे कि ये ज़्यादा टफ नहीं है। ये क्वेश्चन और ज़्यादा बहुत बढ़िया है, वो 17th का लें आप 18th का लें। क्या है ये, ए स्क्वायर पीस ऑफ साइड ऑफ 18 सेंटीमीटर इज मेड इनटू ए बॉक्स। एक स्क्वायर पीस है और 18 सेंटीमीटर इसकी ईच साइड है। क्वेश्चन ये कुछ इस तरह का है कि इसके ईच कॉर्नर, हर कोने में से एक स्क्वायर जो है वो काट दिया जाता है। इस कोने से एक स्क्वायर काट दें, मान लिया कि उसकी जो स्क्वायर काटना है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मान लिया x है, इस कोने में से काट दें, और यानी कि जो 4 कॉर्नर्स हैं उनमें से आप इस तरह से x सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है तो x सेंटीमीटर के पीस हटा दें। जो बाकी बचेगा वो आपका कुछ इस तरह का बचेगा हटाने के बाद पेज। ये तो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो आप इसको स्क्वायर मान सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ये जो हटाए हमने पीस, इनको यहाँ से जो है वो फोल्ड कर दें ऊपर की ओर, इस तरह से फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बॉक्स विदाउट टॉप। टॉप तो इसका है नहीं, ऊपर से तो खाली है, तो एक तरह का ये हमारा बॉक्स बन जाएगा इस तरह से। तो ये जो बॉक्स बनेगा, क्वेश्चन उसके वॉल्यूम पे है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। किसका वॉल्यूम यदि हमें मैक्सिमम करना है, सीट हमारी फिक्स है, कितनी सीट है, तो ये देखिए कितना प्रैक्टिकल है। खासकर जैसे दुकानदार हैं, मान लिया स्वीट्स वाले, उनको बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है, तो और बॉक्सेस भी आप यूँ सोचें कि सालों में कितना ज़्यादा जो है वो पेपर यूज होता है उसमें, या कार्डबोर्ड यूज होता है। तो यदि उसमें ऑप्टिमम यूज करें उसका, बिल्कुल उसमें वेस्टेज बिल्कुल मिनिमम करनी हो, तो भाई किस कॉर्नर से कितना काटेंगे, किस तरह के पीसीज हमें चाहिए, उसमें बड़ा काम आ सकता है क्वेश्चन। तो इस तरह से ये मोड़ के एक बॉक्स बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन इस पे है कि यहाँ से ये जो कॉर्नर है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ फ्रॉम द कॉर्नर्स, कि कोने में से जो वर्गाकार पीस आपने काटना है वो किस साइज का काटना है, सो दैट इट्स वॉल्यूम, कि इसके अंदर जो जगह बने वो मैक्सिमम बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सामान इसमें आ सके, मिठाई इसमें आ सके। तो क्या हमें करना चाहिए, तो इसमें है क्या, सिर्फ कुछ खास बात नहीं है जी। क्या करना आपको, सिर्फ ये कट करने के बाद, पहले तो ये प्लेन पेपर है, फिर ये कट करने के बाद और फोल्ड करने के बाद जो ये बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी। तो आप लेंथ देखें, लेंथ में होगा क्या, आपने एक्स स्क्वायर काटा है तो एक्स तो इधर कम हो जाएगी, लेंथ एक्स इधर से कम हो जाएगी। तो ये जो लेंथ है वो 2x, यहाँ तो इक्वल है 4, तो सारी ही इतनी कम हो जाएंगी। तो इधर से ये भी x इधर से कम हो जाएगी, x इधर से, तो ये भी 2x कम हो जाएगी। और ये कितनी हाइट का बनेगा बॉक्स, बॉक्स की हाइट बनेगी जितना आपने स्क्वायर काटा, यानी कि हाइट होगी x। तो ये दोनों क्वेश्चन इस बात पे हैं, बिल्कुल सेम है दोनों, ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर है, तो हम एक कर लेते हैं, ये दूसरा उसी से हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कि जो हमने स्क्वायर काटा है उसकी साइड है x। देन अब इसमें तो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल आएंगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, वर्गाकार है, लंबाई भी चौड़ाई भी बराबर है। सो देन साइड ऑफ बॉक्स, साइड ऑफ बॉक्स, जो बॉक्स बनेगा,
विल बी इक्वल टू 18 माइनस 2x। तो लेंथ भी यही होगी और ब्रेड्थ भी यही होगी, एंड हाइट ऑफ बॉक्स विल बी इक्वल टू x सेंटीमीटर कह सकते हैं आप इसको। चलिए, तो अभी हमने देखा कि जो हाइट बनेगी वो x बनेगी, लेकिन लंबाई चौड़ाई ये इक्वल बनेगी। तो क्या वॉल्यूम होगा उसको नाम दे दे पहले। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ये पहले वाला होगा वेरिएबल, तो इसमें दो की बजाय एक ही x से ही काम चल गया हमारा। वैसे इनको दो माना जाएगा, ये लंबाई चौड़ाई ये ऊंचाई, लेकिन वेरिएबल तो x ही है, इसमें सिंगल है तो रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है। यानी पहले दो स्टेप्स थे इसमें कहीं हमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, सीधा हमारा फंक्शन होगा। और फंक्शन क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो उसका नाम रख लें कुछ, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, देन वॉल्यूम विल बी, हालांकि पीस तो जो आपका वर्गाकार है, लेकिन जो बॉक्स बनेगा वो वर्गाकार नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो कम रह जाएगी, एक्स उसकी जो हाइट है। तो एक तरह से आपका जो वॉल्यूम मीन्स आयतन, और ये घनाभ बन जाएगा आपका जो बॉक्स बनेगा, जिसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम विल बी लेंथ 18 माइनस 2x और ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x और हाइट हो जाएगी x। तो अभी हम इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेना है तो एज इट इज, तो फिर ये लेंथ ही हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हम इनका प्रोडक्ट ही कर लेते हैं, पहले इन दोनों का कर लें। तो 18 इंटू 18 माइनस 18 दूनी 36, अब माइनस 2 से कर लें प्लस 4x स्क्वायर। ये तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, और अब इसका x से भी करना है। तो कुल मिला के आप देखेंगे ये आएगा 4x क्यूब, जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4x क्यूब, ये हो जाएगा 72x स्क्वायर और प्लस 324x, ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो अभी हमारा फंक्शन ही बना है। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेके जीरो करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और ये हो जाएगा जी 144x प्लस 324, x का डेरिवेटिव जीरो। एट मैक्सिमा मिनिमा दिस शुड बी जीरो, और 12 कॉमन ही ले लेते हैं हम इसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 24 जी इज इक्वल टू जीरो जी। तो अंदर वाला जीरो करेंगे 27, तो 9 इंटू 3, तो आपके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 9, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। मीन्स क्या आंसर हमारे कि ये स्क्वायर या तो 9 सेंटीमीटर का काटा जाए या 3 का काटा जाए। अब 9 का तो पॉसिबल नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है जी, x इज इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल, कि यदि आप 9 का काटेंगे तो ये तो सारा पेज ही कट जाएगा। 9 सेंटीमीटर इधर कट ऑफ हो गया, 9 इधर, तो बचा कहाँ बॉक्स बनाने के लिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है हमारा, सो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीन्स इफ वी कट a square piece of 3 centimeter from each corner, then the remaining cardboard turned into a box without top will have maximum volume। पर अभी हमने ये प्रूव नहीं किया कि वॉल्यूम एक्चुअल में ही मैक्सिमम होगा 3 पे, वो अभी शेष है हमारा। अभी तो हमने ये किया, डेरिवेटिव जीरो लेके x की वैल्यू निकाली है। अभी हमारा ये बचता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी नेगेटिव दिखाना है, तभी तो मैक्सिमम होगा। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें इसका, d2v बाई dx स्क्वायर, देखिए तो ये हो जाएगा 24x माइनस 144 जी। अब इसका यहीं से तो हमें पता नहीं लगा कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इस पे एक्चुअल में निकाल लें। दिस मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू 24 इंटू 3, तो ये माइनस 72 आया विच इज नेगेटिव, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव, मीन्स मैक्सिमा के एट x इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 3 दिस फंक्शन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। सो तो क्या फाइनल आंसर आया हमारा कि 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर जो है वो इस कॉर्नर से आप कट ऑफ करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम का बॉक्स बनेगा। बिल्कुल सेम आपका 18 है, उसमें क्या है कि इसमें तो 18 है, वो रेक्टेंगुलर है, जैसे हमारा ये पेज हमने दिया था इस तरह से वो रेक्टेंगुलर है, लेंथ ज्यादा है ब्रेड्थ कम है। कितना है वो है जी आपका 45 इंटू 24, यानी उसकी एक साइड है 45 और दूसरी है 24। तो क्या डिफरेंस आएगा उसमें, ये जो एक साइड है यदि हम उसका देखें तो ये जो साइड इसमें सभी तीनों इक्वल आ गई थी, तो ये साइड की बजाय लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगी कि लेंथ ऑफ बॉक्स विल बी, तो 45 में से 2x कम हो जाएगा, और ब्रेड्थ चौड़ाई जो है वो भी क्या होगी, तो चौड़ाई उसकी 24 है वो भी 2x, यानी ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये हो जाएगी।
तो ये सिर्फ ये चेंज हो जाएगी, इसमें इक्वल था, इसमें ये तीनों ही डिफरेंट आएंगी। इसी तरह आप उनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके वॉल्यूम आ जाएगा, फिर वॉल्यूम को डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके जीरो कर देंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसमें भी ऐसा ही हो सकता है कि एक वैल्यू पॉसिबल ना हो, तो जो फिर आप उसका क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्स की वैल्यू रख के उसको नेगेटिव दिखाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और बड़े ईजी भी हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ हमें प्रयास भी नहीं करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो भी बातें हमारी हुई हैं, जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो फॉलो कर पाए होंगे। तो हैव ए नाइस डे।